वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी इंट्राडे इक्विटी कैश और स्टॉक ऑप्शन के लिए है। इसका राइट अप आपको साथ में मिलेगा। सबसे पहले हम समरी देख लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी में खास तौर पे हम क्या बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि सही स्टॉक पिक करें आप। अगर स्टॉक पिकिंग सही नहीं है तो चाहे कितना जोर लगा लें आप, फाइनली आप नुकसान में चले जाएंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। आपका कोई अटैचमेंट या डिटैचमेंट नहीं होना चाहिए किसी स्टॉक के लिए। लोग कुछ पर्टिकुलर स्टॉक को बार बार खरीदते बेचते हैं या कुछ स्टॉक से चिढ़ के उनको हाथ नहीं लगाते, तो ये नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ स्क्रीनर यूज करें और स्क्रीनर में अगर हमको नजर आ रहा है कि ये स्टॉक आज के दिन वॉल्यूम दिखा रहा है या इसमें कोई बड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है तो आपको उसमें पोजीशन बनानी चाहिए। हमने ऑल इन वन स्क्रीनर यूज किया बीटीएसटी के लिए, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कैपिटल की, क्योंकि एक तो कैपिटल की प्रॉब्लम थी कि लोगों के पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसी कैपिटल नहीं थी। और फिर ऊपर से जब इस तरह का फ्री फॉल हुआ निफ्टी में तो कैपिटल फंस गई और वहां पे आपको जरा सी लापरवाही की वजह से नुकसान देखना पड़ सकता है। तो लापरवाही, जैसे हमारी स्ट्रेटेजी में हमने कहा था कि आपको रुकना है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और पता लगे कि जहां 1,000 रुपए का नुकसान था वो 10,000 का दिखने लगे। तो अब इस स्ट्रेटेजी में आपको डिलीवरी नहीं लेनी है, आप कोई डिलीवरी नहीं ले रहे हैं। आपके पास सिर्फ 10,000 की कैपिटल हो तो भी आप इंट्राडे करेंगे। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, सबसे पहले हम देखें कि हम एक प्रॉपर मार्केट वॉच बना लें। ये स्क्रीनर है हमारा सामने, आप देख रहे हैं 325 फाइनर फिल्टर्स का। अब स्क्रीनर में आप क्या देखने वाले हैं, आपको ये चीज देखनी है। स्क्रीनर में हम एक सिंपल सी चीज देखने वाले हैं। देखिए, रनिंग मार्केट में आपको हमेशा ही नजर आएगा कि एकदम से अपडेट हो जाता है, कोई खास प्रॉब्लम कभी आती नहीं है। मैं फिर से इसको क्लिक करता हूं। ये आपके सामने स्क्रीनर आ गया। अब बात है कैसे बनाना है हमको मार्केट वॉच। तो परसेंटेज डिफरेंस आप देखेंगे मंथली और ईयरली हाई का, वहां पे मुश्किल से 4-5 शेयर होंगे। आप क्या करेंगे कि एक दिन पहले, आप जब आज का मार्केट क्लोज हो रहा है तो आज देख लिया आपने कि ईयर के हाई पे, मंथ के हाई पे कौन से स्टॉक बंद हो रहे हैं, और कल के इंट्राडे के लिए मार्केट वॉच बना के रखा है। कल जब इंट्राडे करने पहुंचेंगे तो फिर से ये देखेंगे कि कोई नए स्टॉक्स आ गए हैं क्या, 2-3 नए स्टॉक हो सकते हैं। फिर हम उस मार्केट वॉच में एलटीपी हाई के करीब है क्या, वॉल्यूम कैसा है, ये देखेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि कैसे हम चुन रहे हैं। ये हम स्क्रीनर में आए, स्क्रीनर में आपको क्या दिख रहा है, सिंबल है, के वॉल्यूम मतलब कितने थाउजेंड का वॉल्यूम है, परसेंटेज चेंज, एलटीपी दिख रहा है, डे हाई, वीक हाई, मंथ हाई, क्वार्टर हाई, ईयर हाई, ये सब नजर आ रहा है। लेकिन आपको खास तौर से यहाँ पे देखना है ये लास्ट कॉलम, परसेंटेज ईयर हाई और परसेंटेज मंथ हाई। इन दोनों को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे कैन बैंक और मैकडॉवेल, ये दो शेयर हैं जो हमको दिख रहा है कि -3.26% का मतलब क्या है, ये अपने हाई को क्रॉस करके वहां से 3% ऊपर चला गया। देखिए, इसका हाई है 207.50 रुपए, 207.5, और ये अभी चल रहा है 214.5। इसलिए अपने हाई को क्रॉस करके 3.26% ऊपर है। और कंसेप्ट ये कहता है, हमारा ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि अगर इसने अपने साल का हाई तोड़ा है तो यहाँ से कम 8-10% का मूवमेंट देगा। बाजार में अगर कोई बड़ी गिरावट नहीं आई तो हो सकता है कि अगले ही वर्किंग ट्रेडिंग डे में ये दिखा दे, नहीं तो एक आध बार का डिप आने के बाद उसको जाना ही है 220-225 तक। यही बात मैकडॉवेल के बारे में रहेगी। मैकडॉवेल का ईयर हाई है 944 और ये 947 पे खड़ा है, 0.274 अपने ईयर के हाई से ऊपर चला गया परसेंटेज में। ये दो स्टॉक आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इसके साथ में यहाँ मंथली हाई क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ मुझे 3 स्टॉक दिखते हैं। यहाँ पे मुझे केन बैंक दिखता है, मैकडॉवेल दिख ही रहा है, इंडिगो और दिखने लग जाता है। तो दोस्तों, आप इनके चार्ट को भी क्लिक करके देख सकते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक किया इसको, इंडिगो का चार्ट सामने आ जाएगा और आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा कि जब जब इसने अपना साल का हाई तोड़ा है तो किस तरह का मूवमेंट देखने को मिला है। आपको आवाज क्लियर आ रही होगी। आपको जो भी चीज यहाँ पे हम जल्दी में बता रहे हैं
अगर ऐसा लगता है कि अभी समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे आप, उसको फिर से पॉज एंड प्ले करके सुनेंगे। ये वीडियो आपको कम से कम 3 बार देखना है दोस्तों। हम अपनी नई आदतें एकदम ऐसे नहीं बना सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। 1 ईयर का, यहाँ पे देखिए 5 मिनट के बजाय रेंज को मैं बदल के कर देता हूँ यहाँ पे 1 आवर। पूरे साल का चार्ट देखने की बात हो रही, 1 आवर से हमको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो हमको यहाँ पता लगेगा कि पिछली बार जब इसने अपना साल का हाई तोड़ा था 2000 से ये सीधा 2300 तक गया था। अब की बार अगर ये फिर से अपना हाई तोड़ता है, इसका हाई 2300 का है, तो 2400 2450 तक भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो इस तरह के बड़े बड़े मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकते हैं। हमारे पास 3 स्टॉक हो गए कल के लिए। अब मंडे को जब मार्केट शुरू होगा तब उस वक्त फिर से आप ये देखने वाले हैं, और उस वक्त वहां पे 2 नए स्टॉक आ जाएं तो उसको भी आप अपने मार्केट वॉच में शामिल करेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये मार्केट वॉच आपने बना लिया। अब इसके बाद देखना क्या है? देखना यह है कि मंडे को या नेक्स्ट वर्किंग डे पे जब बाजार खुलता है तो आपको ये देखना है कि उसमें वॉल्यूम आ रहा है क्या किसी स्टॉक में, उसका एलटीपी हाई के बराबर हो। और एक और चीज, निफ्टी में जब डाउनफॉल होता है, निफ्टी में जब सेलिंग आती है, तो ये ज्यादा गिर नहीं रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक, और थोड़ी सी रिकवरी में एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है स्टॉक की, बार बार वो अपना हाई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तब उस स्टॉक में आपको पोजीशन ओपन करनी है, लेकिन फिक्स्ड स्टॉप लॉस के साथ। कितने शेयर लेना है ये कैसे तय होगा? आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आप 1000 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि इसका आधा परसेंट 2 रुपया है, तो आपने 500 शेयर लिए, 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया और छोड़ दिया। अब उस 2 रुपए के एसएल पे आपको 5 टू 8 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 2 पॉइंट का प्रॉफिट भी मिलता है तो भी चलेगा दोस्तों। हम ये पोजीशन कितनी बजे लेंगे? 9:30 टू 9:40 के बीच में बाजार जैसे खुलता है, गैप अप खुल जाए, गैप डाउन खुल जाए, फिर वो थोड़ा सेटल होगा, फिर थोड़ी सेक्टर शफलिंग होगी। 9:30 से 9:40 9:45 तक ये क्लियर होने लगता है कौन सा स्टॉक टिक रहा है और कौन सा स्टॉक नहीं टिक रहा है, कौन से सेक्टर नीचे जा रहे हैं, कौन से सेक्टर ऊपर आ रहे हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। आप एक बार में एक पोजीशन बनाएं और एक स्टॉप लॉस हिट होने तक दूसरी पोजीशन नहीं बनाते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि तब डिसीजन लेना बहुत आसान होता है। कई बार हमारे पास मल्टीपल पोजीशन की वजह से हम सारा ही प्रॉफिट खो देते हैं, और कई बार बहुत सारे लॉसेस को पाइल अप भी कर लेते हैं। एक ट्रेड का डिसीजन दूसरे ट्रेड को प्रभावित करता ही है। अब इंट्राडे में हमेशा हम ये बता रहे थे कि सुबह एक ट्रेड कर लो और बाद में 3 बजे के बाद 3:10 से 3:20 के बीच में पोजीशन बनाओ, ताकि उसी दिन या अगले दिन आप प्रॉफिट बुक कर सको। लेकिन अगर इंट्राडे की बात ही हो रही है तो 1:30 से 2:30 का एक टाइम स्लॉट है जहां पे आप दूसरा भी इंट्राडे कर सके। अगर आप ये कहते हैं सर डिलीवरी में तो मेरे पास कैपिटल बहुत कम है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, तो फिर आप इंट्राडे कब करेंगे? 1:30 से 2:30 के बीच में दोबारा। अब बात आती है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। यहाँ पे हमने आपसे कहा कि आप जो भी स्टॉक यहाँ पे चुन रहे हैं उसमें जब तक आप स्क्रीनर नहीं देख रहे हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्रीनर देखने के बाद ही आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। आप एक एक करके तीनों स्टॉक जो भी आपके सामने आ रहे हैं उनका चार्ट देखेंगे, और आपको यहाँ पे पता लगेगा कि ये तो अपना क्लियरली साल भर का हाई तोड़ ही चुका है कैनरा बैंक। और फिर हम 3 मंथ का चार्ट भी देखें। 3 मंथ का चार्ट देखने चलते हैं। 3 महीने के चार्ट में आपको नजर आ रहा है कब कब किस तरह के मूवमेंट आए हैं। तो ये पिछली बार हम देखें कि जब इसने अपना ये हाई तोड़ा 183 का, तो कितने परसेंट तक का मूवमेंट आया? 204 रुपए तक, मतलब कम से कम 15% का मूवमेंट तो उसने दिखा ही दिया था। फिर दोबारा जब इसने 206 का हाई तोड़ा तो कहां तक का मूवमेंट आया? तो 218 तक का मूवमेंट अभी दिखा है। अभी और थोड़ी गुंजाइश बाकी है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, आपको फिर ज्यादा देर के लिए वहां रुकना नहीं है। मैं आपसे कहूंगा कि एक बार पोजीशन बना के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देने में जो प्रॉफिट आप बनाते हो वो प्रॉफिट सबसे बड़ा होता है। थोड़ा टाइम देना होता है। आप बार बार अगर स्क्रीन को घूरते रहेंगे तो हो सकता है आप दूसरी पोजीशन बना लें किसी दूसरे स्टॉक में, हो सकता है इस अच्छे परफॉर्म करती हुई पोजीशन में से निकल जाए, और शाम तक आपको ख्याल आए कि जो 1000 शेयर आपने लिए थे
उनसे कुल मिला के 2-3 हजार का फायदा हुआ। अगर आप कुछ नहीं करते तो शायद आपको 9000 प्रॉफिट मिल जाता। हमने केन बैंक को देखा, फिर अब हम मैकडॉवेल को देखने पहुंचते हैं। मैकडॉवेल का 3 महीने का चार्ट क्या बता रहा है? इसमें जब भी तेजी आई है तो एक तरफा आई है। आप यहाँ पे देखते हैं, जब ये हाई टूटा था 779 का, तो सीधा उसने जाके सांस ली थी 851 पे। फिर जब उसने अपना ये वाला हाई तोड़ा 868 का, तो सीधा जाके 921 पे सांस ली। फिर एक करेक्शन के बाद में उसने दोबारा चलना शुरू किया है। मूवमेंट कहीं भी आ सकते हैं, बड़े मूवमेंट आ सकते हैं। हम चाहें तो इसमें 1 साल का चार्ट, और कभी कभी मैं कहूँगा ऑल डाटा भी देख लेना काम का होता है। तो ऑल डाटा से आपको पता लगेगा कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। मैं ऑल डाटा में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं रेंज मुझे बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ऑल डाटा चार्ट अकोमोडेट होगा नहीं। देखिए, एक बार आप ये सेट कर देते हैं तो बाकी दूसरे स्टॉक को भी देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा। ऑल डाटा में हमको यहाँ नजर आ रहा है कि इसने तो ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है। पहले कभी इसका हाई हुआ करता था 800 रुपए का, वो तोड़ने के बाद में अब ये एक तरफा भाग रहा है। तो इसका पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ऐसे स्टॉक में मैं कहूंगा पूरा प्रॉफिट बुक करने के बजाय 10% 20% क्वांटिटी तो छोड़ ही देनी चाहिए। हो सकता है कि 80% शेयर ने आपको जितना प्रॉफिट दिया हो, उतना ही प्रॉफिट बचे हुए 20% शेयर आपको देने लग जाए। चलिए, ये बात इक्विटी कैश की कर लिया हमने। पहले आपको क्या करना है, छोटी छोटी क्वांटिटी में इक्विटी कैश करते रहेंगे। 1.30 के आसपास जब पोजीशन बनाएंगे तो फिर से आप ये देखने आएंगे एटलस 325 फाइनल फिल्टर। फिर से आप यहाँ पे परसेंटेज मंथ हाई और परसेंटेज ईयर हाई देखेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ स्टॉक में मूवमेंट पहले ही आ चुका है तो उसको अवॉइड करके नए स्टॉक यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं उन पे ध्यान देंगे आप। मंथ हाई पे आ गए, है ना? तो परसेंटेज मंथ हाई और परसेंटेज ईयर हाई ये क्या बताते हैं कि मंथ हाई को तोड़ के कितना ऊपर चला गया है, परसेंटेज ईयर हाई को तोड़ के कितना ऊपर चला गया और कितनी गुंजाइश और बाकी है। ये अगर -10% से ज्यादा हो जाए तो फिर मैं अवॉइड करने को कहूंगा, क्योंकि -10% मतलब हाई तोड़ के 10 से 15% चल चुका है, तो अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, तो अब वो रिस्की हो जाता है। इस बात का ख्याल आपको रखना ही है। अब बात आती है ऑप्शन ट्रेडर के लिए। ऑप्शन ट्रेडर के लिए हमने कहा कि आप ओआई इंक्रीज प्राइस राइज ऐसा लिखेंगे गूगल सर्च में। ओआई क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट होता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ओआई वर्ड चलता है कि एक आउटस्टैंडिंग बाई पोजीशन एक आउटस्टैंडिंग सेल पोजीशन को मिलके एक ओपन इंटरेस्ट बनता है। तो हम वहां पे ओआई देखना चाहते हैं। तो कहीं पे ओआई इंक्रीज हो रहा है और प्राइस राइज हो रहा है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है वो हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको ये देखना होगा। देखिए, इसके लिए कैपिटल, आपके पास कैपिटल और रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। कई बार लोग ऑप्शन में ये सोच के आ जाते हैं कि पैसा कम लगता है इसलिए चलो ऑप्शन कर लेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाते कि पैसा कम लगने के साथ रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अगर उसके लिए आप तैयार नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। ओआई इंक्रीज प्राइस राइज में आप आए, ये पेज मनी कंट्रोल का आपके सामने पहले लिंक आएगा। गूगल सर्च में उसको क्लिक करेंगे तो ये पेज सामने आएगा। अब इस पेज में आप यहाँ पे इंक्रीज इन वाइज इंक्रीज इन प्राइस करके रखेंगे। अब इंक्रीज इन वाई इंक्रीज इन प्राइस अगर मैं करता हूं तो उसके बाद में यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन नजर आते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन ऐसे आता है। आप यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन चुनेंगे, यहाँ ऑल एक्सपायरी करके यहाँ पे गो कर देंगे। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने में पीएनबी आइडिया का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि सिर्फ कॉल में पोजीशन बनाएं, डिफेंसिव एंट्री, या फिर आप चाहें तो कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के भी छोड़ सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के हिट होने से ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉल और पुट में एक कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दें। अब जैसे यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि आइडिया का कॉल है, स्टॉक ऑप्शन देख रहे हैं हम।
नीचे तक देखें, कॉल और पुट का कोई कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है क्या? तो हमको यहाँ पे नजर आता है एक, आप आइडिया के कॉल पुट दोनों देख रहे हैं आप यहाँ पे, जैसे 13 रुपए का कॉल 20 पैसे का, 8 रुपए का पुट 20 पैसे का। और अगर हमको ये चांसेस लगते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है, तो 20-20 पैसे का कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के हम छोड़ देंगे। ऐसे आपको आईडीएफसी फर्स्ट बहुत दिख रहा है, ऐसे आपको पीएनबी बहुत दिख रहा है। तो अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि देखना क्या है हमको। हमको यहाँ पे ये चीज देखनी होती है कि जैसे पीएनबी आप देख रहे हैं, कॉल 85 पैसे का है, ठीक है। अब जब आप इसमें जाएंगे तो इसका हाई लो वगैरह देखेंगे, आप मार्केट वॉच में लगाइए 50-50 स्ट्राइक प्राइस की कॉल को, और अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे कि इसका हाई 1 रुपीज है और ये अभी 85 पैसा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10% नीचे का, मतलब 75 पैसे की बाइंग लगा दी हमने, साथ में 70 पैसे का एसएल भी लगा के रखते हैं। तो दो बातें क्या हो गई, एक तो डिफेंसिव बाइंग कर ली हमने पीएनबी की कॉल में, क्या देखते हुए कि आज ये स्टॉक बहुत परफॉर्म कर रहा है, इसका एलटीपी हाई के करीब है, वॉल्यूम बहुत आ रहा है, ये सोच के हमने उस ऑप्शन में सामने से बाय मार्केट प्राइस पे बाइंग नहीं की, हमने एक बार्गेन बाई लगा के रखा। ये 85 पैसा दिख रहा है तो हमने 75 पैसा की बाइंग लगा के रखी और उसके साथ ही स्टॉप लॉस लगा दिया 70 पैसा का, 5 पैसे का स्टॉप लॉस आपके पास है। ये एक बात हो गई। एक आपका ट्रेडिंग ऑर्डर का सेट लग गया जिसमें आपने बाइंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर दोनों लगा दिए हैं, जैसे समझ लो कि कवर ऑर्डर हो। उसके साथ ही ऊपर एक और चीज करेंगे हम कि हो सकता है ये 75 न जाए, हो सकता है ये 85 पैसा से सीधा भाग के 1.3 1.5 होने लगे, तो हम 1 पैसे का जो हाई है उस पे भी स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखेंगे। मतलब पीएनबी के इस कॉल को हमने दोनों तरफ से घेर लिया है और इसी पे हमारा फोकस है। तो आपने क्या किया, अभी जैसे हम कल देख रहे थे तो एनएमडीसी या केन बैंक की कॉल फ्रिक्वेंटली देख रहे थे, अभी देख रहे हैं तो पीएनबी और आइडिया की कॉल फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। देखिए ये जो स्टडी है ना, ये आपको इक्विटी कैश में भी बहुत मदद करने वाली है। कई बार आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर ऐसे कॉल में वॉल्यूम दिखता है, पुट में वॉल्यूम दिखता है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें बड़े बड़े मूवमेंट आने वाले हैं। अब नियरेस्ट ओटीएम कॉल पुट आपने ले लिया, जैसे केन बैंक की करेंट मार्केट प्राइस 214 थी, तो आप 220 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल लगा के रख सकते हैं, 220 लगा लिया। अब कॉल की प्रीमियम सपोज 10 रुपए है, तो हम क्या करेंगे, 10% बार्गेन के साथ में 9 रुपए पे बाइंग लगा के रख दी और उसके साथ ही 8.5 का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हैं। देखिए नीचे का जब बार्गेन बाई लगाते हैं तो स्टॉप लॉस उसके साथ ही आप लगा सकते हैं, जबकि ऊपर की स्टॉप लॉस बाइंग लगाते हैं, जब लिमिट ऑर्डर स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तब आप ट्रेड होने के बाद स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कैपिटल है तो एक और डे के हाई पे आप बाइंग ऑर्डर लगा के रखेंगे, वो 12 पे। क्यों? क्योंकि अगर 10 से 9 नहीं आया ये और सीधा यहीं से ऊपर भाग गया तो क्या करेंगे, तो आपने 12 पे एक स्टॉप लॉस बाइंग ऑर्डर लगा के रखा, या तो सामने से ऑर्डर लगाइए या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जब हाई टूटे तब उसके बाद थोड़ा सा डिप आने पे एंट्री की। एक साथ आपको 2-3 पोजीशन ओपन नहीं करनी है, क्योंकि 2-3 पोजीशन जब आप ओपन करेंगे तो फिर आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है दोस्तों। अब मैं इस स्क्रीनर के रिजल्ट्स के बारे में बात करता हूं। देखिए जब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक बार में एक ही ट्रेड करके स्टॉप लॉस लगाना ठीक होता है, तो उसका क्या फायदा होता है। जैसे कैन बैंक था, कल निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट थी, निफ्टी में फ्री फॉल चल रहा है, ऐसे में पूरा पीएसयू बैंक सेक्टर बहुत ही कमजोर था। केन बैंक अपने साल के हाई के करीब खड़ा था, फिर उसने साल का हाई तोड़ दिया, तो आपकी वहां पे एंट्री बनती थी 201 रुपए से 206 रुपए के आसपास का लेवल था उसका, वो गैप उसने क्रॉस किया। 206 207 पे आपकी एंट्री बनती थी, आप चाहें तो पहले से ही 207 पे स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख सकते थे, क्योंकि 206 रुपए 50 पैसे कुछ साल भर का हाई था, है ना। ये 207 रुपए 50 पैसे जो साल भर का हाई था, तो वहां पे आप बाइंग लगा के रखते तो एक झटके में ये भागा वहां से, तो सीधा 8 10 12 14 रुपए तक चला गया। अब बाजार में गिरावट आ रही थी लेकिन केन बैंक में गिरावट नहीं आ रही थी। बड़ी बड़ी गिरावट निफ्टी में देखी गई लेकिन केन बैंक में वो गिरावट देखने को नहीं मिली।
तो यहाँ जो आप स्टॉक चुनते हैं उसका खास कारण क्या होता है? उसका कारण यही होता है कि अगर कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है तो वो स्टॉक गिरने को राजी नहीं होता। हम देख लेते हैं यहाँ पे केन बैंक का एक दिन का चार्ट देखेंगे तो हमको ये बात समझ में भी आ जाएगी। पहले से चार्ट ओपन था, हम इसमें जाके देख लेते हैं। तो ये एक दिन का चार्ट देखते हैं और 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 मिनट की कैंडल भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए पेड वर्जन लेना पड़ता है। मैं पेड वर्जन यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अधिकतर लोगों के पास पेड वर्जन हो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट का कैंडल अगर हम देखें तो हमको ये नजर आता है कि ये लेवल क्रॉस होने के बाद में उसने ये लेवल कभी टच भी नहीं किया। अगर 207 रुपए 50 पैसे का लेवल तोड़ के ये ऊपर चला गया तो ये प्राइस थी 209 रुपए 70 पैसे जो इसने दिन भर में कभी दिखाई। उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं। जबकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखना जाएंगे कल तो आपको मालूम पड़ेगा कि बहुत जबरदस्त गिरावट आई है। ये मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ, थोड़ा आप ऐसे देखेंगे कब की बात है, ये कितने बजे की बात है, उसके बाद निफ्टी में क्या क्या हुआ हम ये देख सकते हैं। ये 11 बजे के आसपास की बात है। ठीक है, 11 बजे इसने अपना ये हाई तोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे निफ्टी शेयर प्राइस करके अगर निफ्टी का चार्ट देखूं तो मुझे पता लगेगा कि 11 बजे के बाद तो निफ्टी में क्या क्या नहीं हो गया। आप कभी भी गूगल चार्ट खोल के देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इस तरह की गिरावट आई है। 11 बजे 11:15 बजे के आसपास आपको ये लेवल दिख रहा है। वहां से लेके इतनी बड़ी गिरावट निफ्टी में आई, लेकिन केन बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपके पास कितने भी स्क्रीनर्स आ जाएं, टेक्निकली अगर आपको इस बात का इंपॉर्टेंस नहीं पता है कि किसी स्टॉक को चुनने से पहले आपको कहीं भटक नहीं जाना है, तो फिर आप बचे रहेंगे, नहीं तो आपसे ओवर ट्रेडिंग होने ही वाली है। नुकसान क्यों होता है? क्योंकि आप वहां पे जब स्क्रीन पे पहुंचते हैं तो जिन स्टॉक में आप लगातार काम करते आ रहे थे उन स्टॉक के आकर्षण से दूर जाना आपके लिए पॉसिबल होता ही नहीं। तो आप उन्हीं में घूमते भटकते रहते हैं। पता नहीं कब आप डीएलएफ खरीद लेते हैं, पता नहीं कब टाटा स्टील में फंस जाते हैं, कब आप इन्फी या टीसीएस ले लेते हैं, और आपको जो स्टॉक भी गिरते हुए दिख रहे हैं वो बार बार आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो रियल्टी सेक्टर के जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी है, रोज ये चीजें ऊपर जाती है। रोज इंडिया बुल रियल एस्टेट प्रेस्टीज एस्टेट ऊपर जाता है। आपको लगता है भागा भागा भागा, आप वहां पे लेते हैं और वहां से वो 5% नीचे आके खड़े हो जाते हैं, धोखा हो जाता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो शेयर सस्ते हो गए हैं वो वापस चलेंगे इस अंदाजे के साथ में यहाँ पे पोजीशन बना ली है। और अभी जो चीज हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव ब्रेकआउट के बाद यहाँ मेंटेन करेंगे, ये बात अभी हमारे दिमाग में घुसती नहीं है। अब मैकडॉवेल ये सिंबल है और यूनाइटेड स्पिरिट्स के नाम से कंपनी है, तो हम इसको भी देखना चाहेंगे ना कि वन डे के चार्ट में इसने कैसे परफॉर्म किया। हम यहाँ पे ये जरूर देखना चाह रहे हैं कि 5 मिनट का जब ब्रेकआउट होता है, ये जब चार्ट में हम देखते हैं तो इसने कैसे परफॉर्म किया। तो आपको यहाँ पे भी नजर आएगा कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आके और वो गिरावट टिकी रही, ऐसा तो हुआ ही नहीं। एक बार अगर इसने अपना 940 का हाई तोड़ा तो इसने यहाँ पे 962 तक का हाई बनाया बाजार के साथ में। उसके बाद निफ्टी में गिरावट आती रही, निफ्टी के साथ थोड़ा प्रेशर आया, इसमें 931 तक गया, लेकिन उतनी ही जल्दी रिकवरी आ गई, वापस वो 954 तक आ गया। तो ऐसे स्टॉक को चुनने से इस तरह के फायदे आपको होते रहते हैं। अब हम 5 दिन का इसका चार्ट देख लेते हैं, 5 दिन से कैसा परफॉर्म कर रहा है। आपको नजर आ रहा है कि ये अपना 52 हफ्तों का हाई तोड़ने के बाद लगातार ऊपर ही ऊपर मेंटेन कर रहा है। मतलब ऐसा कोई स्टॉक आपके पास हो जो आपने 5 दिन पहले लिया हो और वो ऊपर 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 जाता चला जाए, तो आपको कहाँ परेशानी आने वाली है। दोस्तों यही स्टॉक सिलेक्शन की सबसे बड़ी बात है इस स्क्रीनर के साथ में। अब हम यही चीज इंडिगो में देखने की बात करते हैं। इंडिगो का चार्ट भी पहले से खुला था। हम यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन में आते हैं। इंडिगो का 1 ईयर का चार्ट आप देख रहे थे, अभी हम 1 डे के चार्ट का बिहेवियर और 5 डे के चार्ट का बिहेवियर देखना चाहेंगे। 5 मिनट की कैंडल हमने ले ली है यहाँ पे, रेंज में 5 मिनट डाला, अपडेट चार्ट किया। आप यहाँ पे देखिए इंडिगो ने किस तरीके से बिहेव किया। एक बार जब वो ये लेवल तोड़ के ऊपर भाग गया
उसके बाद वो नीचे आया ही नहीं। आप देखिए, लगातार किसी भी जगह पे प्रॉफिट बुक करके री एंटर करने का मौका आपको मिलता था। तो आप पार्ट प्रॉफिट बुक करते और फिर जब देखते कि बाजार में गिरावट के साथ थोड़ा नीचे आया है, फिर से आप थोड़ी बाइंग कर सकते थे। हर लेवल पे आपको थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाने के चांसेस बनते थे। 2132 के लेवल से लेके ये यहाँ पे इसने 2190 का लेवल बनाया। दो दो बार उसने 2190 को टच किया है दोस्तों। ये पॉसिबिलिटी बनती है जब आप अच्छे स्क्रीनर से स्टॉक उठाते हैं। फिर परेशानी कहाँ हो जाती है? परेशानी यहाँ हो जाती है कि हम पहले से किसी एक स्टॉक को लेके उसमें अटक के रह जाते हैं। अगर किसी स्टॉक में आपको नुकसान हुआ है तो आपका सारा ध्यान उसके लॉस को कवर करने के बारे में सोचता रहता है। तो आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में बार बार उसी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदते जाते हैं, वो बार बार गिरती चली जाती है। देखिए, जब आप ये स्क्रीनर देखते हैं ना, तो साथ में आपको ये भी देखते रहना चाहिए कि कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो अभी भी अपने साल भर के हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो अब मनप्पुरम, सन टीवी, यूपीएल, ये सब अपने हाई से ज्यादा दूर नहीं है। तो मनप्पुरम पे हमारी नजर रहे और हमको ये पता रहे कि इसका ये साल भर का हाई है, तो कभी भी वो साल भर का हाई तोड़ के भागना शुरू कर देगा। 1 ईयर चार्ट में हम जाके देखते हैं, 1 आवर का रेंज है और देखते हैं किस तरीके से। ये देखिए कैसे नीचे से रिकवर करके ये यहाँ तक आया है। ये रुकने वाले स्टॉक्स में से नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर भागने वाला है। यहीं पे अगर मैं 5 डेज का चार्ट देखूं तो मुझे पता लगेगा उसकी मजबूती कैसी है। बार बार ऊपर आ रहा है, जितनी भी गिरावट होती है रिकवरी बड़ी फास्ट नजर आ रही है। यही मैं 3 महीने का चार्ट देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? दोस्तों बस स्कैनिंग करनी होती है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। मनप्पुरम फाइनेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक है और अब मैं आल डाटा में जाके इसकी असली कहानी को देखूं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है। तो यहाँ मुझे नजर आएगा कि ये तो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर भागने की तैयारियों में हो सकता है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है 218 रुपए का हाई बना के कभी आया है। अगर ये अपने इस हाई को तोड़ता है तो सीधा 230 तक सांस भी नहीं लेगा। ये पॉसिबिलिटी बनती है। बाजार में तो इतनी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन ये स्टॉक तो गिरने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे करके आप आने वाले स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा भटकाव नहीं रखना है। आप हर किसी स्टॉक के बारे में ऐसे रेंडमली सोचने लग जाएं, अपने दिमाग को इतना भटकने मत दीजिए। कई बार हम न्यूज चैनल देखते रहते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट के चैनल्स दिखते हैं, वहां पे बहुत सारे एनालिस्ट बात कर रहे हैं। आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो कोई कोई नए नए स्टॉक के नाम आपके सामने आते रहते हैं और आप उनके पीछे भटकते चले जाते हैं। तो ऐसे में आपका डिसीजन गलत होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो कुछ बातें मैं यहाँ पे कहूंगा जो आपको हर हाल में ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, टाइम डिसिप्लिन। आप सुबह 9:30 से 9:40 के पहले आप पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये बात तय रहे। अगर दूसरी बार आपको पोजीशन बनानी है और इंट्राडे ही करना है तो 1:30 से 2:30 का टाइम मैंने आपको बताया है। अगर दिन भर में कोई बोले कि मुझे एक ही बार ट्रेड करना है और फंसना नहीं है, तब तो मैंने आपको 3:10 के बाद में पोजीशन बनाने को कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 3:10 के बाद में इंट्राडे के सारा पोजीशन स्क्वायर अप हो जाती है। तो वहां पे जब आप पोजीशन बनाते हैं तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि वहां पे दिन भर के धोखे आपको देखने को मिले। अब आप कहेंगे सर उतनी सी देर में मूवमेंट कितना आ जाएगा, 1%, 2%? हाँ, तो 1% का मूवमेंट अगर मैं 500 शेयर या 1000 शेयर में लेके निकल जाऊं तो मुझे तो 7-8 हजार रुपए मिलना भी पॉसिबल है आसानी से। तो ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों कि आखिरी 10 मिनट में हमने 15,000, 20,000, 30,000 तक का भी प्रॉफिट बनाया है। ये पॉसिबिलिटी बड़े आराम से बन सकती है। अब कई स्टॉक्स यहाँ पे हैं जो अपने मंथली हाई और ईयरली हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो जो स्टॉक अपने ईयरली हाई के ज्यादा करीब है उनके बारे में आपको खास तौर से सोचना होगा। ये परसेंटेज हाई को मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ नजर आता है कि कौन कौन से स्टॉक है जो ईयर हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे आगे चोला फाइनेंस, पीजीएचएच, ग्रेसिम, सन टीवी, मनप्पुरम फाइनेंस, एबीएफआरएल, इंडिगो, ये सारे नजर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहेंगे। इनके चार्ट को देखते रहना ही आपका फेवरेट पास टाइम होना चाहिए। जब जब आप देखें तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप
2000 कंपनीज है अगर एनएसई या पीएसई इंडिया .com में, तो सबकी चार्ट को टटोलते रहें क्योंकि फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका जरूरत है फोकस। फोकस उन अच्छे स्टॉक्स पे जिनके बारे में हम बहुत ठहर के डिसीजन लेंगे। हमको नहीं चाहिए ऐसा कि 202 रुपए से कैन बैंक भागा तो 217 रुपए पे बेच के हम बाहर निकले। हमको ऐसा ट्रेड नहीं करना था, हमको ट्रेड करना था सेफ जोन में। तो देखिए इसने चलना कहाँ से शुरू किया। आपको पता लग रहा है कि 193 से चलना शुरू किया। हाँ, ये कल की बात कर रहा हूँ। और ये गया कहाँ तक, 218 रुपए तक गया। तो अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे तो 193 पे लेना चाहिए था, अब तो 200 हो गया, अब तो मौका चूक गया, फिर आप गलती कर रहे हैं। फिर आप चार्ट देख के कोई बात नहीं कर रहे हैं। जब आप स्क्रीनर देखने आते हैं तब आपके दिमाग में बात आती है कि साल का हाई तो 207 रुपए 50 पैसे है। अगर ये इसने तोड़ दिया तो फिर ये पलट के नहीं आने वाला। और आज अगर इसमें मजबूती नहीं है तो साल के हाई के करीब जाके फिर लुढ़क जाएगा। अगर वो हाई को तोड़ के टिक जाता है तो फिर वो ऊपर ही रहने वाला है, उसके चांसेस बनते हैं। दोस्तों, मैंने टेक्निकल एनालिसिस में आपको हमेशा एक प्रिंसिपल बताया है, जितनी देर से कोई रेजिस्टेंस टूटता है वो उतना ही बड़ा सपोर्ट लेवल बन जाता है। याद रखें इस बात को कि बहुत दिनों के बाद अगर कोई सपोर्ट लेवल टूटेगा तो वो उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। बहुत दिनों के बाद कोई रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो इतना ही बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको 3 महीने के चार्ट में ये चीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस था जो बड़ी मुश्किल से टूटा। जब ये रेजिस्टेंस टूट गया तो आपको नजर आता है कि उसके बाद प्राइस उसके नीचे आई नहीं, तो वो उतना ही बड़ा सपोर्ट लेवल बन चुका था। इसके पहले भी मैं ये चीज साबित कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 171 का ये रेजिस्टेंस था, ये टूटता नहीं था। इसके पहले आप यहाँ पे आके देखिए, ये आपको 163 165 का रेजिस्टेंस नजर आता है, जिसको कई बार टच किया चार्ट ने। यहाँ पे कहीं उसके करीब आया था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे भी कहीं आया, फिर यहाँ भी आया। ये 163 165 का लेवल तोड़ता नहीं था, और जब इसने तोड़ा तो दोबारा कभी उस लेवल पे आया ही नहीं। जब तक आप ये पूरा पिक्चर नहीं देखते आपको कभी पता नहीं लगेगा कि क्यों कोई स्टॉक इतनी मजबूती से खड़ा हो गया है। और टेक्निकल एनालिसिस कारगर होता है कि नहीं, सच में ये चीजें, ये लाइनें काम करती है कि नहीं, इसको पहले आपको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके चेक करना पड़ेगा। आपका धीरे धीरे भरोसा बढ़ेगा, तब जाके अपना बड़ा वॉल्यूम आप कर पाएंगे, तब जाके आपको उस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था कि जैसे आपको लगता है कि ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है और इस बात का पता है कि अब मूवमेंट आया तो बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है, तो आपको जैसे कैन बैंक में नजर आया कि 200 रुपए के आसपास कैन बैंक है और आप देख रहे हैं उसका हाई भी साल भर का दूर नहीं है। अगर बाजार सपोर्ट करेगा तो वो 220 तक चला जाए, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपने, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 10 दिन के चार्ट में, मुझे ये नजर आ जाए कि बाजार की गिरावट में कोई स्टॉक है जो गिर नहीं रहा है। मैं ऐसा देख लेता हूँ तो मैं ये तय कर लेता हूँ कि भाई ये स्टॉक स्ट्रांग है और बाजार जैसे ही रिकवर करेगा ये सबसे पहले रिकवर करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऐसा मुझे समझ में आ गया है ना, क्योंकि इसमें कोई बड़ी गिरावट आते हुए मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक है। अब यही स्टॉक एक दिन लुढ़क के एकदम नीचे आ गया था सपोज, तो कहाँ कहाँ तक आ गया, आपने यहाँ देखा 191 तक आ गया था। ऐसे में आपने 200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल देखा, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल देखा। तो 200 की स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको नजर आ रहा है जिसकी प्रीमियम 10 रुपीज है। ठीक है, इसका जो भी लॉट साइज है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप वहां पे अपने मार्केट वॉच में लगाएंगे आपको लॉट साइज अपने आप देखने को मिल जाएगा। 10 रुपीज का प्रीमियम का आपके पास कॉल है। अब आपको पता है कि गिरावट तो हो चुकी है, अब और गिरावट तो होनी नहीं है, तो कॉल ही खरीदने का मन कर रहा है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अकेला कॉल लेना नहीं है। अगर आप इंट्राडे के लिए बात नहीं कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए तो मैंने आपसे बताया था कि 10 रुपए चल रहा है तो 9 रुपए की बाइंग लगा के 8.5 का स्टॉप लॉस लगा दो। ये अकेले कॉल खरीदने की बात है जिसमें आप स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपको वो करना है। कभी आप बोलेंगे नहीं सर, ये जब स्टॉप लॉस हिट होता है 2-3 हज़ार रुपए जाते हैं तो हमसे रिएक्शन हो ही जाता है, उसके बाद हम गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। तो हमको तो स्टॉप लॉस वाला काम नहीं करना है, हम तो एक कॉम्बिनेशन बना के छोड़ देना चाहते हैं, भले 2 दिन 4 दिन के अंदर प्रॉफिट मिले। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, 10 रुपए का कॉल आपने खरीदा, साथ में 5 या 6 रुपए की प्रीमियम का पुट खरीद के एक कॉम्बिनेशन बनाया, छोड़ दिया। अब
आप अपने चार्ट के ऑब्जर्वेशन से आपको ये पता लग रहा है कि अगर इसने हाई तोड़ा तो वहां से 5 से 10% ऊपर चला जाएगा। मतलब 207 रुपए अगर तोड़ेगा तो कम से कम 220 225 चला जाएगा, तब तक आपका कॉल 3 गुना हो जाएगा। तो 15 रुपए का कॉम्बिनेशन जो हम बना रहे हैं वो 30 रुपए 32 रुपए तक बिक जाएगा। ये सोच के आपने कॉम्बिनेशन बनाया और छोड़ दिया। ये भी किया जा सकता है दोस्तों। अभी जब आपको इस बात का डर लगता है कि बाजार किसी भी डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट दिखा सकता है, आपको 2020 का कोविड वाला मूवमेंट भी भुला नहीं है, तो उसका डर तो हमेशा हमारे दिमाग में घूमता ही रहता है। ऐसे में अगर हम सोचें कि चलो एक काम करते हैं कि हम कॉल या पुट का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ देते हैं, तो उस केस में फायदा क्या है? अगर जैसा हम सोच रहे हैं 191 से ये ऊपर जाने के बजाय लुढ़क के और 170 की तरफ चला जाए, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, तो दोस्तों कॉल आपका नुकसान दिखाएगा लेकिन उससे ज्यादा पुट फायदा दिखा देगा। इसलिए आपको कयामत के दिन में भी नुकसान नहीं होगा बल्कि प्रॉफिट ही होगा। तो आप इस तरह का कॉम्बिनेशन भी स्टॉक ऑप्शन में बना सकते हैं। अब इसमें अच्छी बात यह है कि हमने बहुत सारी चीजों का भटकाव नहीं रखा है। हम यहाँ पे गिने चुने हमारे एटलस में जो हमको साल भर का हाई तोड़ने वाले गिने चुने 2 या 3 स्टॉक दिख रहे हैं, उसमें ही हमने पोजीशन बना रखी है। अब कभी कभी ये बात हो सकती है कि आपको लग रहा है केन बैंक में तो क्लियरली कॉन्फिडेंस आ रहा है, आप उसमें तो पोजीशन बनाना चाहते ही हैं, लेकिन मैकडॉवेल और इंडिगो को लेके आप उतने श्योर नहीं है। उस मामले में आपको ऐसा लग रहा है कि मैकडॉवेल और इंडिगो में मैं छोटा मोटा पोजीशन बना सकता हूं। तो ऐसे में आप किस तरह का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं कि केन बैंक में तो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ दिया आपने, और इंडिगो और मैकडॉवेल में आपने इक्विटी की छोटी छोटी क्वांटिटी लेके छोड़ दी, मे बी 50 या 100 शेयर्स। इनका लॉट साइज 500 शेयर्स का होगा तो आप यहाँ 100 शेयर ही लेके छोड़ रहे हैं या 50 शेयर भी लेके छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं बार बार आपको याद दिलाता रहता हूं कि ज्यादा पैसा लगाने से ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता है। ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपकी क्वांटिटी कम हो और जब आप उसको भूल जाते हैं तो आपको उतना पैसा मिलता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं। अभी अभी हमारे साथ ये आईआरसीटीसी में हो चुका है। आईआरसीटीसी हमारे पास 3500 3700 के रखे हुए थे और वो 5500 6000 6300 तक भी बिके। क्यों ऐसा हुआ? अगर वहां पे 200 शेयर होते तो हम कतई इतना नहीं रुक सकते थे, क्योंकि आप 3500 के शेयर को अगर 500 रुपए ऊपर जाएगा, 200 शेयर आपके पास है, तो आपको इतना बड़ा प्रॉफिट दिखेगा कि आप वहीं पे बुक करके बाहर आ जाएंगे। उसका प्रेशर बड़ा है। 200 शेयर अगर 100 रुपए नीचे आते हैं तो आपको पता लगता है कि अरे बड़ा नुकसान हुआ, 100 रुपए ऊपर जाते हैं तो बड़ा फायदा नजर आता है। हाँ, अगर वो आपके पास 30 या 50 शेयर है और आप रख के भूल गए हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि आधा भी हो जाएगा तो थोड़े और ले लेंगे, और ऐसा सोचते सोचते वो शेयर आपका 100% रिटर्न देने लगता है। और वो फायदा आप इसलिए कमा पाते हैं क्योंकि आपने पैसा कम लगा रखा है। तो दोस्तों, हमेशा मैं आपसे कहूंगा, कोई 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख रुपए कमाए, या 1 लाख रुपए लगा के और 25,000 30,000 रुपए कमाए, तो 1 लाख लगाने वाला आदमी हमेशा जीतेगा। वो 10 लाख वाले से ज्यादा पैसे बना रहा है, हमेशा मार्केट में जिंदा रहेगा, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि छोटे वॉल्यूम के साथ काम करना शुरू करो और अपने दिमाग को बनाइए थोड़ा फ्लेक्सिबल। मतलब एक तरफा, या तो हम बड़ी पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक को हाथ भी नहीं लगाते, और ऐसे करके हमारे मन में ये बात रह जाती है कि अरे इसको ले लिया होता तो मजा आ जाता। अब इंडिगो की बात करूं मैं, तो इंडिगो का अगर आप यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अगर एक दिन का चार्ट हम देखें तो एक छोटी सी पोजीशन भी कितना पैसा दे सकती थी। यहाँ पे ये एकदम नीचे आ गया। आपके मन में आया होगा कि 1900 2000 के बीच में इसको लेना तो बनता है, एकदम काफी नीचे आ गया। अब इतनी बड़ी गिरावट देख के किसी ने सोचा कि अभी ले लेते हैं, अभी तो और नीचे गिरेगा, वहां पे 10 शेयर और लेंगे। आपने यहाँ पे 10 ही शेयर लिए। डरने की बात नहीं है दोस्तों। 19,000 रुपए के शेयर आपने ले लिए और ये गिर के 1500 का हो जाएगा, तो 10,000 15,000 के शेयर और ले लेंगे, और ये एवरेज कब धीरे धीरे जब 2000 2100 होगा तो बेच के बाहर आ जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे। ऐसा 7 दिन में 10 दिन में होगा, ऐसा तसल्ली से कोई आदमी सोच रहा है। ये सोच के उसने पोजीशन बना ली। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग लचीला है। अब उसने सोचा भी नहीं था कि 1 घंटे बाद ही उसको वो शेयर यहाँ बेचने को मिल जाएगा। और ऐसे में ये गलती कतई मत करना कि आप ये सोचने लग जाएं कि अरे वहीं पे 100 ले लिए होते तो कितना सही होता। उस वक्त आपने जो निर्णय लिया वो गलत नहीं था। उस वक्त आपने दोनों तरफ के बारे में सोच के निर्णय लिया,
और आपने 10 शेयर खरीदे, लेकिन वो 10 शेयर आपको सबसे बड़ा प्रॉफिट दे रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 शेयर क्या फायदा दे रहे हैं। ये 10 शेयर 3,000 रुपए दे रहे हैं। जब लोग 500 शेयर में 3,000 रुपए नहीं कमा पाते, वहां 10 शेयर में 3,000 रुपए क्यों मिल पाए? क्योंकि आप इसको रख के भूल गए, आपका ध्यान बड़ी बड़ी पोजीशंस पे था, और एक सरप्राइज करते हुए 10 शेयर आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट दे देते हैं। दोस्तों ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑप्शन में काम करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप कॉल खरीदें बार्गेन प्राइस में, और हाई के ऊपर भी स्टॉप लॉस बाइंग, ऐसे दो ऑर्डर लगा के रखें। एक तो नीचे का बाइंग ऑर्डर, एक ऊपर हाई तोड़ने पे बाइंग ऑर्डर, वो लगा के रख सकते हैं। नीचे वाले में स्टॉप लॉस साथ के साथ लगाया जा सकता है। दूसरी चीज हमने आपसे ये कही कि आप कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं और उसको टाइम दे सकते हैं। प्रॉपर टाइम अगर देंगे तो आपको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। आपको पता है पीछे हमने आपको, जब बाजार में हलचल शुरू हो गई थी और एकदम से सेलिंग आने लगी थी, तब हमने पहली गिरावट पे आईआरसीटीसी की आपसे कहा था कि कॉल एंड पुट का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, क्योंकि यहां से नीचे नहीं जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा, इस तरह के अंदाजे में तो हमेशा ही लोग बर्बाद हुए हैं। आपको क्या पता क्या करेगा। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना ले। लोगों ने बड़ा कॉल और छोटा पुट भी ले रखा था ना, तो कॉल तो हो गया बर्बाद, लेकिन पुट इतने गुना हो गया कि आदमी ने जो भी पैसा लगाया था ट्रेडर ने, वो 3 गुना 5 गुना हो चुका है। इतना जबरदस्त प्रॉफिट मिला, मतलब आप जब गलत होंगे फिर भी आपको प्रॉफिट बहुत निकल के सामने आएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है दोस्तों। तो ये जो आपका स्क्रीनर है, इसको डिटेल में आपको देखना है, और साथ में ये चीज देखनी है कि निफ्टी के मूवमेंट के साथ में इनका मूवमेंट कैसा रहा। और आप यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, इन सब के बारे में ये देखना है कि जब इन्होंने अपना साल भर का हाई तोड़ा तो कम से कम कितना मूवमेंट दिया। अभी जैसे मैं ग्रेसिम को यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल का चार्ट क्लिक करके देख रहा हूँ। 1 साल के लिए रेंज में बार बार 1 आवर कर लेता हूँ। बाद में ये बदलना मत भूलिएगा आप। आपको यहाँ पे नजर आता है कि पहले जब ग्रेसिम ने मूवमेंट दिखाया, देखिए ग्रेसिम में वोलेटिलिटी बहुत रहती है, तो यहाँ पे आपको दिखा कि ये 1600 रुपए के लेवल को इसने तोड़ा, और उसके बाद बहुत तेजी से ये 1400 के लेवल पे चला गया। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कौन सी तारीख की बात है, उसके बाद इसमें गिरावट कब आई, और फिर वापस रिकवरी कब आई। तो आपको नजर आ रहा है 8-9 अगस्त की बात है जब इसने हाई बनाया। ये बॉटम बना दी इसने 30 सितंबर तक या 25 सितंबर तक, और वापस इसके रेट आने में टाइम लग गया। ये बात है 13 सितंबर, है ना। अगस्त में ये, अगस्त सितंबर, ये हम मान ले 30 अगस्त, और ये 13 सितंबर में वापस इसने अपना हाई बना लिया। तो ऐसे मूवमेंट होने में हमको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ पोजीशन बन रहे हैं तो पार्ट प्रॉफिट बुक कर लें, ताकि बॉटम में वापस फिर से आप चीजें ले सके। और जिस तरह का चार्ट देखते हैं, उसका जैसा बिहेवियर देखते हैं, उतनी ही सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। इस चार्ट में आपको ऐसे जिगजैग मूवमेंट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो ग्रेसिम को आप डिलीवरी में हैंडल कर सकते हैं। इंट्राडे में आपके दोनों तरफ के एसएल हिट करे, इसके चांसेस बन सकते हैं। जितना आप चार्ट को गौर से देखेंगे, एक एक स्टॉक की पर्सनालिटी आपको समझ में आएगी। देखिए मैं जब यहाँ पे देखता हूँ, तो मैं 5 मिनट का कैंडल ले लेता हूँ, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि ये कितनी बार ऊपर नीचे हुआ है। तो आपको ये पूरे दिन भर में नजर आ रहा है, इसमें पूरा जिगजैग मूवमेंट है कि आप ये यहाँ से ऊपर गया, फिर इसने यहाँ तेजी दिखाई, फिर एकदम से नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके ये मूवमेंट करता रहा। फिर यहाँ पे एकदम तेजी आई, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर से आप चुक जाएंगे। और यहाँ पे अगर लालच कर लिया कि यहाँ से भागा और आपको लगा कि अब तो भागेगा एक तरफा, आपने और ज्यादा पोजीशन बना ली, तो यहाँ का जो प्रॉफिट था, यहाँ की बाइंग की वजह से वो पूरा प्रॉफिट आपका लॉस में बदल जाएगा। तो आपका काम क्या है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक एक स्टॉक के चार्ट को बार बार टटोलते रहें। अगर ऐसा आप करेंगे तो फिर आपसे गलतियां नहीं होने वाली है। तो दोस्तों फिर से मैं स्ट्रेटेजी के बारे में समरी आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि राइट स्टॉक पिकिंग जरूरी है, और दूसरा टाइम डिसिप्लिन। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप लचीले बनेंगे।
शुरुआत में आपको डर लगे तो आप 10 शेयर में पोजीशन बनाओ, 100 रुपए का स्टॉप लॉस लो, लेकिन पोजीशन जरूर बनेगी। आपका कोई भी अटैचमेंट डिटैचमेंट किसी पुराने शेयर से होना नहीं चाहिए। आपने पहले आईसीआईसीआई में, डीएलएफ में, टाटा स्टील में कहीं भी काम किया हो, आप उसको भूल जाइए। आप सिर्फ स्क्रीनर को यूज करेंगे, और स्क्रीनर में बीटीएसटी की प्रॉब्लम, कई बार बीटीएसटी के रूल्स भी बदल गए, कैपिटल भी एंगेज हो जाती है, कई बार अगले दिन वो आपको बेचने नहीं देते हैं और आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी में आपको खास तौर पे क्या बताने आए हैं कि आपको बीटीएसटी करने की जरूरत ही नहीं है। आपने मार्केट वॉच बनाया, जो बीटीएसटी में स्टॉक आप उठाने वाले थे उनका मार्केट वॉच बना के रखा है कल के लिए, और कल जब आप देखेंगे उन स्टॉक्स में कि फिर से वॉल्यूम आ रहा है, एलटीपी हाई के करीब है, तो वहां पे आप पोजीशन बना के इंट्राडे करेंगे। एक बार में एक पोजीशन, एक स्टॉप लॉस। जब वो ऐसे लेट हो जाए तो दूसरी पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन बार बार रिएक्ट नहीं करना है। अगर 9:40 9:30 पे कोई एकाध एसएल चला गया 15-20 मिनट में, तो 10:30 बजे एकाध पोजीशन और बना ली 10:30 पे। सुबह ये दो पोजीशन आप बनाएंगे, 9:30 9:40 और 10:30 फाइनल। उसके बाद दिन में 1:30 पे पोजीशन बनाएंगे इंट्राडे के लिए। जब आप बीटीएसटी करते हैं तो कई बार बाजार में जब गिरावट आ जाती है तो कई लोग आईआरसीटीसी में फंस गए, कई लोग प्रेस्टीज में फंस गए, कई लोग डीएलएफ में या गोदरेज प्रॉपर्टी में फंस गए। कई सारे स्टॉक, सारे के सारे स्टॉक में सेलिंग आ गई। मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो अच्छी खासी, अगर निफ्टी 10% गिरती है तो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक 20-30% गिर जाते हैं, तो 1 लाख के 70,000 दिखने लगते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट कहीं धरा के धरा रह जाता है। तो हम आपको कह रहे हैं डिलीवरी मत लीजिए, आप सिर्फ इंट्राडे कर लीजिए। सबसे पहले आप मार्केट क्लोज पे, ये स्क्रीनर हमारा है, इसमें गए, मैं फिर से बता रहा हूं, परसेंटेज ईयर हाई को सबसे पहले क्लिक किया, ये आपने देखा, आपको यहाँ पे दो स्टॉक नजर आए, केन बैंक और मैकडॉवेल, ये आपने लगा लिया। फिर आपने परसेंटेज मंथ हाई को क्लिक किया, आपको यहाँ पे 3 स्टॉक नजर आए, केन बैंक और मैकडॉवेल तो लगा ही रखा था, इंडिगो एक नया नाम आ गया, वो आपने लगा के रख लिया। अगले दिन जब आप ट्रेड करने जाएंगे फिर से आप इसको क्लिक करेंगे, फिर से आप परसेंटेज ईयर हाई, परसेंटेज मंथ हाई को देखेंगे, और वहां पे हो सकता है 2 नाम और नजर आए, आप उनको भी लिस्ट में लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, निफ्टी पे नजर रखिए, निफ्टी का चार्ट आपके सामने लगा रहे और आपको पता लगे कि बाजार गिर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो गिर नहीं रहे हैं, बाजार के गिरने के साथ गिर नहीं रहे हैं, बाजार के चढ़ने के साथ, जैसे बाजार यहाँ पे इतना निफ्टी गिरी, जरा सी शॉर्ट कवरिंग आई, वो नया हाई बना रहा है। ऐसा कौन से चार्ट में हो रहा है, हम अभी आपको केन बैंक में दिखा देते हैं। केन बैंक का एक दिन का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा पता लगेगा कि निफ्टी में जहां जहां सेलिंग आई, ये बड़ी मुश्किल से 1% भी नहीं गिरा होगा, और जब जब बाइंग आई तो इसमें एकदम से उछाल आया है। ये पूरे दिन चलता रहा, आप देखिए, निफ्टी तो यहाँ पूरे टाइम गिर रही थी, जब जब निफ्टी में थोड़ी बहुत भी शॉर्ट कवरिंग आई, इसने नए नए हाई बनाए हैं। हर वक्त इस तरीके से ये स्टॉक्स काम करते हैं। तो आपको क्या कहा मैंने, निफ्टी पे नजर रखो, और जो स्टॉक गिर नहीं रहा है उसके साथ और शॉर्ट कवरिंग में बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, उन स्टॉक में आप पोजीशन बनाएंगे, और कितनी क्वांटिटी लेनी है आपकी कैपिटल पे डिपेंड करेगा। आप अपनी कैपिटल का 1% स्टॉप लॉस लेने वाले हैं एक बार में, 1 लाख रुपए तो 1,000, 50,000 रुपए तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। अब वो शेयर की प्राइस के हिसाब से तय हो जाएगा कि 500 रुपए का शेयर ले रहे हैं तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस कम से कम रखेंगे, आधा % से ज्यादा का। तो आप वहां पे कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं, आपने 200 शेयर ले लिए, 3 रुपए का स्टॉप लॉस, 600 रुपए का आपका एसएल हो गया। तो आप वहां पे कितने शेयर ले लेंगे, 200 शेयर ले लेंगे। तो ये किस बात से डिसाइड हुआ, आपकी कैपिटल, कैपिटल से स्टॉप लॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब स्टॉप लॉस की वैल्यू से पता लगा कि ये शेयर किस प्राइस का है, तो इसका आधा % स्टॉप लॉस कितना होगा, उस हिसाब से आप क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं। आप एक बार में जब एक पोजीशन बनाते हैं तो 2-2 3-3 हजार करके शाम तक आपको 7,000 8,000 का प्रॉफिट देखने को मिल जाता है, और टेंशन बिल्कुल नहीं आता। अगर आप एक साथ बहुत सारी पोजीशन बनाएंगे तो एक में प्रॉफिट दिखेगा 4,000, दूसरे में 1,000-1,500 माइनस हो रहे होंगे, फिर आप माइनस वाले में रुके रहेंगे, वो माइनस बढ़ते बढ़ते 4,000 हो जाएगा, इधर जो 4,000 प्लस था वो घटते घटते 2,000 रह जाएगा, अल्टीमेटली आप माइनस हो जाएंगे। ये सब कुछ होने वाला है, पूरी तरह स्ट्रेस आउट होने के बाद में भी आपके पास पैसा नहीं बचेगा। और अचानक से अगर बाजार में बड़ी गिरावट शुरू होगी निफ्टी या सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में,
तब तो आपकी हालत सोचने लायक हो जाएगी, बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो इसलिए एक बार में एक पोजीशन बनाओ, बड़े बड़ा वॉल्यूम, पहले छोटा वॉल्यूम करो, फिर धीरे धीरे बड़ा वॉल्यूम अपने आप करने लग जाएंगे आप। 130 से 230 के बीच में अनदर सुटेबल टाइमिंग फॉर इंट्राडे। अब ऑप्शन ट्रेडर को जो हमने बात कही थी, ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना है, वो है इंक्रीज प्राइस राइज मनी कंट्रोल में जाना है और वहां से देखना है कि कौन कौन से नाम वहां बार बार दिख रहे हैं। जैसे पीएनबी आइडिया, पीएनबी आइडिया ये नजर आ रहा है आपको बार बार, नीचे तक देखो, आईटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट, आईटीसी। तो ये चार नाम आपको सामने नजर आ गए, पीएनबी, आइडिया, आईटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट। इन बैंक्स में बहुत पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इनकी कॉल ज्यादा है या पुट ज्यादा है, देखो आप। कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस तक के कॉल में बहुत बड़े मूवमेंट आ रहे हैं वो भी देखिए आप। तो आईडीएफसी फर्स्ट में 60 के स्ट्राइक प्राइस तक भी इस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या बनता है कि ये उस लेवल तक जाने के चांसेस उसके बन सकते हैं, पर पक्का नहीं है ऊपर ही जाएगा। तो हम तो आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप कॉल पुट का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ सकते हैं, या फिर किसी दिन हमको नजर आए कि ये स्टॉक का एलटीपी हाई के करीब है, इस कॉल का एलटीपी हाई के करीब है, इस कॉल में हमने बार्गेन बाई लगाया, जैसे हमको दिख रहा है 85 पैसे, तो हमने 75 पैसे की बाइंग लगा दी और साथ में 70 पैसे का एसएल भी लगा दिया। हम एक बार या दो बार एसएल ट्राई करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अगर आप अपने आप से ये वादा करते हैं तो ये आप एसएल वाला ट्रेड करना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एसएल हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए आप फिर ट्रेड पे ट्रेड करने लगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं आपसे कहूंगा कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के 3-4 दिनों के लिए छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये इतनी लंबी लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही थी, आपको इतनी लंबी लिस्ट पे जाना ही नहीं है। ओआई में आपको नजर आ रहा है टॉप ओआई वाली बात, देखिए यहाँ पे 51 लाख का ओआई है, फिर 36 लाख है, 34 लाख है, 30 लाख है, इस तरीके से यहाँ पे पता लग रहा है। परसेंटेज चेंज वॉल्यूम का कहाँ कितना ज्यादा आया ये देखने को मिल रहा है आपको। आइडिया के 10 के कॉल में आपको सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, 107% का चेंज आया है। आइडिया के 11 के कॉल में भी 93% का चेंज आया है। तो इस तरह के मूवमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब ये आपने अपने मार्केट वॉच में लगा के तो रख लिए, नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल और पुट लगा के रख लिए। अब उस हिसाब से जो भी मूवमेंट वहां पे आएगा आप वहां पे पोजीशन बनाएंगे। किस आधार पे, कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक मजबूती दिखा रहा है, तो उसके कॉल में बार्गेन बाय किया, स्टॉप लॉस लगाया, हो सका तो हाई पे भी एक और स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रख दी, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। और अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन हो रहा है, इतना हम संभाल नहीं पाएंगे, तो आप कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन बना के छोड़ देते हैं। जैसे पीएनबी का आपने ये 85 पैसे का अगर यहाँ पे कॉल ले लिया है, तो आप साथ में जाके देखेंगे कि कौन सा पुट ऐसा है जो 40 पैसे 50 पैसे के आसपास का है, ऐसा आपको पीएनबी में कहीं पुट नजर आ जाए तो वो कॉम्बिनेशन बना के आप छोड़ सकते हैं। ये पीएनबी का देखिए पुट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं क्योंकि पीएनबी में गिरावट आ गई थी, तो कॉल पुट का कॉम्बिनेशन हम ऐसे बना के रख सकते हैं। आपको यहाँ पे नीचे तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन कौन से कॉल और पुट हैं जिनमें काफी सारा वॉल्यूम हो रहा है, और फिर वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता लग रहा है कि आइडिया और पीएनबी की कॉल से भरा पड़ा है पूरा, आईडीएफसी फर्स्ट भी उतनी बार नाम दिख रहा है। ऐसे तो बहुत सारे नए नाम अभी आपको देखने को मिल गए हैं, लेकिन आपको यहाँ से 3 या 4 नाम निकाल के लाने हैं। आप सारी चीजों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकते, तो कोई दूसरी चीज भाग जाएगी, मेरा मौका छूट जाएगा, इस तरह की घबराहट पे काम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जिन लोगों के पास अगर कैपिटल ज्यादा नहीं है या फिर रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है, उनसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे ओआई इंक्रीज प्राइस राइज देखने के बाद में आप उधर इक्विटी कैश पे ध्यान भी दे सकते हैं। अगर आपको पीएनबी का कॉल खरीदने की हिम्मत नहीं होती, बहुत बड़ा लॉट साइज है, आइडिया का बहुत बड़ा लॉट साइज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पीएनबी के 1000 शेयर खरीदे, आइडिया के 2-3 हजार या 5000 शेयर खरीद के छोड़ दिया, तो आपको वहां पे भी बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आपका सवाल ये है कि सर ये पीएनबी आइडिया में यहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्यूम या ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर ही जाएगा, नीचे भी तो जा सकता है। तो उसका जवाब क्या रखेंगे हम, इक्विटी कैश में तो हम टुकड़े टुकड़े में बाइंग कर सकते हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि निफ्टी में गिरावट आ चुकी है, इसमें भी बहुत गिरावट आ गई, हमने एक पार्ट बाय कर लिया है। अब निफ्टी में और गिरावट आती है तो वहां पे हम एक और पार्ट बाय करेंगे और फिर उसको एक रिजनेबल टाइम देंगे, तो एकदम तेजी से पलट के जब ऊपर आएगा तो 2 बार में पार्ट प्रॉफिट
बुक करके बाहर हो जाएंगे। और हमको पता होना चाहिए कि हम कितने समय में कितना प्रॉफिट चाहते हैं। अपने एक्सपेक्टेशन को एक रियल फिगर दीजिए कि 10 दिन में 10% कमाना है, एक दिन में आधा परसेंट कमाना है, एक दिन में 2% कमाना है। स्टॉक ऑप्शन में दोस्तों आप एक दिन में 5-5% भी आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि वहां पे कैपिटल कम लगता है, नॉलेज ज्यादा लगता है। तो स्टॉक ऑप्शन के लिए मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि अगर आपने ऑप्शन की ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ले रखी है तो हमारा जो ऑप्शन का 10 स्ट्रेटेजी का कोर्स है वो बिल्कुल लेके रख लीजिए। अभी तो हमने 100 डेज का स्पेशल ऑप्शन कोर्स भी बना दिया है जो 1 लेग का होता है। अब पहले हम क्या करते थे, इंट्राडे, ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट सब एक साथ होता था। अब ये देखा है कि जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है वो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहता है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन्वेस्टमेंट ही कर रहा है, जो इंट्राडे इक्विटी में कर रहा है वो इंट्राडे इक्विटी में ही कर रहा है। तो हमने 100 डेज का कोर्स बना दिया जो पर्टिकुलर उसी इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करेगा। 6 महीने 100 डेज तक आप हमारे साथ ट्रेनिंग लेंगे। फी 1 लाख है, लेकिन 3 to 4 लाख रिकवर करके आप उसी दौरान बाहर भी आएंगे और हमेशा के लिए आप उस इंस्ट्रूमेंट के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों उससे क्या होगा, आपका फोकस बहुत बढ़ जाता है किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे और इससे आपके फायदे दुगुने 3 गुने हो जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए हमने कहा कि जो भी नियरेस्ट आउट ऑफ मनी कॉल या पुट है, जैसे हम बात कर रहे थे पीएनबी चल रहा है सपोज अभी 43, तो 45 का कॉल आपने ले लिया। अब वो 80 पैसे का है तो 40 पैसे का पुट लगा के रख लिया। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस आपके सामने आ जाए वैसे आप काम कर सकते हैं। हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे कि ऑप्शन में सर प्रॉफिट बुक कितना करना चाहिए। तो आपको ये देखना है कि आपने कितनी कैपिटल एंगेज की है। अगर आपको पता लगा 40,000 रुपए लगे हैं इस कॉल को खरीदने में और अभी 5 मिनट बाद आपको उसमें से 3,000 रुपए मिलने लगे या फिर 1,500 रुपए मिलने लगे, तो 40,000 का 1% 400 रुपया होता है। 1,500 रुपए का मतलब आप मोर देन 3%, अराउंड 4% कमाने लगे हैं, जो कि मोर देन इनफ है। तत्काल बुक करके बाहर निकल जाइए। आप ये इसी बात से तय करेंगे कितनी कैपिटल एंगेज की है और कितनी देर में कितना रिटर्न आपको मिल रहा है। देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं एक ही बात पे कि सर हमने 1,500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, लेकिन रुक जाते तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी मिल सकता था। तो दोस्तों हाँ ठीक है, आपको 10,000 का प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन 10,000 के प्रॉफिट के लिए वेट किया तो 10,000 के लॉस का भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन 1,500, 2,000, 1,200 का प्रॉफिट बार बार बुक करके बाहर निकलते हैं तो महीने के आखिर में यकीन मानिए आपके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि कितनी कैपिटल एंगेज करके हम कितना प्रॉफिट कमा के बाहर आ रहे हैं। मैंने आपको एक और चीज यहाँ पे समझाई है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप श्योर हैं तो उसमें आप ऑप्शन की पोजीशन बना सकते हैं, और जिन स्टॉक में आप कम श्योर हैं वहां इक्विटी कैश में छोटी छोटी पोजीशन बना के रख सकते हैं। और जब जब जो जो मौका मिले प्रॉफिट बुक करते जाइएगा, क्योंकि 1% रोज का प्रॉफिट मेंटेन करने वाला 10,000 रुपए को 100 करोड़ बना सकता है 10 साल के अंदर, और 20 साल के अंदर वो 11,000 करोड़ रुपए भी बना सकता है 10,000 रुपए से। आप जाके कैलकुलेटर पे एक बार चेक कर लेना, मेरी बात सुनने में एकदम यकीन करने लायक नहीं लगेगी, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही ऐसा है। दोस्तों कंपाउंडिंग में बहुत बड़ा जादू होता है। तो हम 1% का प्रॉफिट मतलब 1,00,000 रुपए पे 1,000 रुपया कमाया तो बहुत हुआ, 10,000 रुपए पे 100 रुपया कमाया तो बहुत हुआ। अब आप ख्याल करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हम कई बार कर सकते थे, हमने किया है कई बार। देखिए 10,000 पे 100 रुपए आपने कमा लिए, लेकिन 10,000 पे 2,000 आने के लालच की वजह से आपने फिर वो रास्ता खुला रखा और फिर 2,000 के बदले 3,000 4,000 चले गए। इसी वजह से ये कहानी पूरी नहीं हो पाई। तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेंटेन करें कैपिटल को जिंदा रखते हुए, और कभी भी बाजार की बड़ी से बड़ी कयामत में भी आप फंसेंगे नहीं। तब जाके माना जाएगा कि आपको काम करना आता है। दोस्तों यहाँ सन टीवी का एक और चार्ट सामने खुला था, मैं इसको भी 1 ईयर के चार्ट में एक बार आपको बता दूं। ये 1 ईयर के चार्ट में आप देख रहे हैं वो अपने हाई के करीब बार बार जा रहा है। अब हम आल डाटा में जाके भी देख लेते हैं कि कहानी क्या बन सकती है। पॉसिबिलिटी आपको यहाँ से समझ में आएगी। अभी तो आप समझ रहे थे कि हाई के करीब ही आ गया, लेकिन यहाँ आपको पता लगेगा कि ये 1,000 रुपए का शेयर था। अगर इसने अपना ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया जो कि बरसों से टूटा नहीं है, तो ये रुकने वाला नहीं है दोस्तों। ये जैसे ही 590 रुपए के ऊपर जाएगा या 600 के ऊपर जाएगा, ये सीधा 700 800 की तरफ भाग जाने वाला है। तो ऐसे जब जब आप स्टडी करते रहेंगे आपके बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारा डाटाबेस होगा
जो आपको नया पैसा कमाने की ताकत देता रहेगा। लेकिन आज जो स्टडी किया है वो कल ही परसों ही आपको पैसा दे देगा, ऐसा नहीं है। तो जब आप स्टडी करते रहते हैं तो ये स्टडी ऐसे स्टडी करते रहो कि कहीं ना कहीं जो मैं अभी देख रहा हूँ ये मुझे 10 दिन में, 1 महीने में, नहीं तो 3 महीने में बड़ा पैसा देगा ही देगा। और बहुत सारा डाटा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। आप स्क्रीनर में जाएंगे, आपने जो कुछ भी देखा है आप उसको भूल जाइए। स्क्रीनर में जाएंगे तो वही चीज जो रिलेवेंट चीज है वो फिर से आपको याद आ जाएगी और आप उसका इस्तेमाल कर लेंगे। और वैसे दोस्तों 2-3 बार अगर आपने किसी चीज को देख लिया है फिर आप उसको भूलने वाले नहीं है। यहाँ आखिर में कभी आप वॉल्यूम पे नजर भी डाल सकते हैं। इसको क्लिक करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे है। कल आईआरसीटीसी ने इंट्राडे में कितना बड़ा चांस दिया था वो भी आप देख सकते हैं। आईआरसीटीसी में एक खबर आई नेगेटिव, ये गिर के नीचे चला गया था। एक दिन के चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कैसी पॉसिबिलिटी बनी है। हमारे एक ट्रेनी ने एक ही दिन में 40,000 रुपया बनाया। ये कैसे पॉसिबल हो ये आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले छोटा सा लॉस बुक करके या छोटा सा प्रॉफिट बुक करके बाहर आ गए थे तो दोबारा आपको ऐसे मौके मिलते हैं। तो जब ये 6,000 से 5,800 5,700 हो रहा था तब छोटा सा लॉस बुक करके बाहर आ गया था वो क्लाइंट, इसलिए उसके पास पैसा था। और जब उसने यहाँ पे 600-700 के लेवल पे देखा, पोजीशन बनाई 500 शेयर में, कितना मुश्किल से, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 3-1 लाख 3.5 लाख की पोजीशन थी, लेकिन उस 3.5 लाख की पोजीशन में पूरा 10% का प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल गया दोस्तों। 700 रुपए से लेके 850-900 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया। 40 से 45,000 रुपए का प्रॉफिट एक झटके में आ गया। तो ये बात अगर आपके समझ में आ गई तो आप बहुत पैसा बनाएंगे। तो जो छोटे की कदर करता है वो बड़े बड़े प्रॉफिट यहाँ पे बना पाएगा। दोस्तों कोर्स कैसा लगा, इसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमको लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट आती है तो वहां से बहुत बड़ी बड़ी तेजी की लहरें आएगी। तो बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग मैसेज का सपोर्ट नहीं लेते उनको भी इस वक्त उसका फायदा उठाना चाहिए। तो हम लोग अभी 5,000 1 मंथ का ऑफर रख रहे हैं और 10,000 में 2.5 मंथ का ऑफर रख रहे हैं। तो जो भी यहाँ के ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए खास तौर पे रहेगा। तो आप अगर नहीं लेते हैं ट्रेडिंग मैसेज तो भी अभी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अभी ये स्ट्रेटेजी हमने आपको दे दी है, लेकिन ग्रुप में शामिल होने की वजह से वो 100 निगाहें जो चीजें देख रही है उसमें आपने एक छोटी सी पोजीशन भी बना ली तो आपको 5,000 के बदले 50,000 का प्रॉफिट तो फिर भी हो जाएगा दोस्तों। तो 5,000 1 मंथ और 10,000 2.5 मंथ का जो पैकेज हम आपको दे रहे हैं वो आप ले सकते हैं। पेमेंट करें ऑनलाइन 8381021346 7066045880। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा। दिन में 2 बार आपको कॉल मिलेंगे, सुबह मिलेगा 9:30 बजे 10 बजे के बीच में और दिन में 1:30 बजे के आसपास। थैंक यू वेरी मच, बाय। सीखते रहिए, पैसा बनाते रहिए, जल्दी मत कीजिए। जिंदगी भर आप, हम, मार्केट सब यहीं पे है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक दिन का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट भी आप अचीव करेंगे, कोई रोक नहीं सकता।